हमारी इन्हेलर की जांच कराई जाएगी, जो कि हमारे सरकार ने लैब है। तो फर्स्ट जो स्टेज है उसमें ये देखा जाएगा कि अगर किसी कैंडिडेट का मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, उस कैंडिडेट की फोटो है और हमारे पास डिजिटल रिकॉर्डिंग है हर सेंटर की, उसमें वो कैंडिडेट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो गया है फेशियल मैच हो गया, उसका तो आज हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे गए नहीं है जिनका हो गया था। अब जिन कैंडिडेट का कुछ भी नहीं होएगा उनका हम जी अपना परिचय क्या नाम है, क्या है? मैं जैसे कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का रहने वाला हूँ। जो एसटेट 2025 का रिजल्ट जो नवंबर में डिक्लेयर किया गया था, 24 का जो था जो, और 3000 बच्चे ऐसे रह गए थे जो बिना बायोमेट्रिक के थे, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था बोर्ड से। ऐसा एक हफ्ता का समय पहले दिया गया था। बायोमेट्रिक होने के बाद जिसका बायोमेट्रिक हो गया उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया बोर्ड ने। फिर उसमें से 3000 बच्चे बचे। उनको 6 महीने के बाद आज समय दिया गया है। हाँ, तो आज समय दिया 2 दिन का दिया गया है। बोर्ड की साइट पे डाला गया कि 8 और 9 तारीख को अंतिम बार है। उसके बाद नहीं है, सभी को मेल भी आए बच्चों को। अब भी उनमें से अब 8 तारीख की डेट में इतने बच्चे हैं, कुछ परली साइड बैठे हैं जिसकी बायोमेट्रिक नहीं हुई। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गुजरात से भी बायोमेट्रिक के लिए आए। ऐसा नहीं है एक बार आए हो, कम से कम 10 बार आ चुके हैं। हमारी चेयरमैन साहब से, सेक्रेटरी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि वो इन बच्चों की बायोमेट्रिक या तो आधार कार्ड वाले को बुलाएं, उनसे करवाएं, या जो बच्चा वीडियोग्राफी जो बच्चे की हुई थी सेंटर में आया था पेपर देने, उससे करवा ले, या जो फिंगरप्रिंट बच्चे के हैं उनसे उठाए, या जो सिग्नेचर करे उनसे उठाए, या आई से उठाए। किसी भी तरीके से उठा करके इन बच्चों का समाधान किया जाए। जब तक ये समाधान नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठने वाले। अभी क्या करें तो ये प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन का नुमाइंदा भी हमारे पास आया था। वो कह रहे हैं कि हमें ये परफॉर्मेंस ये करके दे दो, उसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, हम देखेंगे, हम शायद हम देखेंगे, फिर हम बताएंगे। आप एक बात बताइए, कुछ भी ना चलाइए, जितने बच्चे आज बैठे हैं, आज 8 तारीख है, 5 तारीख और 4 और 5 तारीख की जुलाई की इन्होंने अगला स्टेट की डेट दे दी है। अब बच्चा उसकी तैयारी करे या एक बच्चा स्टेट की फीस 1000 और 2000 रुपए भरता है, दोनों की, तीनों की 3000 रुपए भरता है। फिर वो बोर्ड में पेपर देने के लिए 1000 रुपए का किराया लगा करके कमरे ले लेकर आता है, और फिर 10-10 चक्कर बोर्ड के काटता है। बच्चे का क्या कसूर है, मुझे ये बात बताइए। हम जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा हम यहीं बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे प्रशासन को भी तंगी आए। क्या नाम है? सर मेरा नाम सीमा है, मैं गुजरात से आई हूँ। और जब पहली बार जब लिस्ट लगी थी मैं तब भी आई थी, तब भी फिंगरप्रिंट नहीं आया, और अब फिर से बुलाया और आज फिर फिंगरप्रिंट नहीं आया। ये कोई सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। दो बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, सबको बुखार और सबको वोमिटिंग हो रही है इतनी गर्मी में। अब ये खुद तो अंदर आराम से बैठे हैं, हमें भी परेशानी हो रही है, उसका क्या? या तो इन्होंने हमें आज बुलाया क्यों 8 और 9 तारीख को? जब बुलाया तो इन्होंने क्यों नहीं सोचा पहले कि जिनकी नहीं होगी बायोमेट्रिक, इनका फिंगरप्रिंट नहीं आएगा, उनका समाधान क्या है? पहले से सोच के रखना चाहिए ना। अब जब इतने बच्चे बुला लिए इन्होंने, तभी सोचेंगे कि अब इनका क्या समाधान करना। और अब भी कुछ नहीं कर रहे, अपना अंगूठा लगा दो, ये लेटर लिख दो, वो एप्लीकेशन लिख दो और जाओ। फिर ये एप्लीकेशन मेल भेजेंगे सबको 30 दिन आओ। कैसे आए इतनी दूर से? बहुत परेशान कर रखा है सर। आज हम तो करवा के जाएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन करो हमारा। 2 दिन लगते हैं सर हमें, पूरे 24 घंटे लगते हैं। हम परसों 3 बजे बैठे थे और कल 3 बजे उतरे हैं यहाँ पे। एक दिन होटल में ठहरे और आज यहाँ आए। आप देखो कितनी परेशानी। होटल में कितना किराया लगता है? 10,000 रुपए आने के लग जाते हैं। बच्चे छोटे और साथ में तो रिजर्वेशन करवानी पड़ती है, जर्नल में नहीं आ सकते। इतनी परेशानी होती है बहुत ज्यादा। पहले भी स्पेशल बायोमेट्रिक के लिए आए थे, नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वापिस गए। अब फिर 6 महीने बाद फिर बुलाया, फिर वही हाल है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम लखन सिंह है, मैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, यूपी से। और मैं वर्तमान में बिहार में जॉब करता हूँ, बीपीएससी टीचर हूँ। तो क्योंकि वो अपने स्टेट से काफ़ी दूर है,
तो मैं चाहता था हरियाणा में शायद हो जाए, तो मैंने यूपी टेट ये हरियाणा टेट दिया था 2025 में। ये 24 में फॉर्म निकले थे, 25 में एग्ज़ाम हुआ। तो बायोमेट्रिक इन्होंने ली वहाँ, लेकिन ये दोबारा और करवाते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। तो इन्होंने कुछ महीने बाद वेरिफिकेशन दोबारा करवाई, 2 दिन मैंने वेरिफिकेशन की तो मेरा हुआ नहीं बायोमेट्रिक मेरा। फिर इन्होंने नवंबर के महीने में दोबारा से बुलाया, तो मैं 3 दिन यहाँ आया दोबारा से, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवा दी, बायोमेट्रिक मेरी फिर भी नहीं ली। अब इनका मैसेज आया कि 11-12 को 8-9 तारीख को जून में फिर होगी। तो मैं 8 तारीख को अभी आया हूँ, अभी भी नहीं हुई है। तो ये ना तो ये बता रहे हैं कि ये अब आज के बाद कभी बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। अब इनका मतलब ये है कि कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आगे भी बुलाएंगे, कब तक बुलाते रहेंगे और आगे कब तक आता रहे। मेरा किराया लगभग दोनों तरफ से, जब मैं बिहार से आता हूँ क्योंकि जॉब कर रहा हूँ तो मुझे CL भी लेनी पड़ती है, तो समस्या बहुत आती है, किराया भी 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। तो ये बहुत ही समस्या आ रही है। मैं चाहता हूँ आज यहाँ से कुछ न कुछ सॉल्यूशन, कुछ क्या सॉल्यूशन पूरा ही होना चाहिए। मतलब ये अब मैं आना नहीं चाहता, ये रेंट महीने भर में दे दें चाहे 2 महीने में दे दें, लेकिन रेंट दे दें, अब बुलाएं ना, बस इतनी रिक्वेस्ट है। अच्छा चलिए ये बताइए, भारत का पहला पेट्रोल पंप